नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालत हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कल भारत की एक ब्रांड है दूध की, अमूल, उसकी बिक्री अमेरिका में शुरू की। अब मैं इसका कुछ आपको बैकग्राउंड बताने जा रहा हूँ। एक प्रोग्राम ऐसा किया था 1-1.5 साल पहले, किसी को शायद याद न भी हो, मैं आपको बता रहा हूँ। शास्त्री 1964 में भारत का वजीर आजम बना था। उसने ये नारा दिया था, जय जवान जय किसान। किसानों के भले के लिए उसने नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड बनाई थी और उसकी बागडोर उसने डॉक्टर वर्गीज कुरियन को दी थी। और वर्गीज कुरियन ने अपनी कोशिशों से भारत को दूध की पैदावार में खुद कफील बनाया। उस वक़्त भारत में इतना दूध पैदा नहीं होता था और उसके जो असबाब थे वो आपको वैसे बखूबी मालूम है, क्योंकि दूध की जो पैदावार है और दूध की जो खपत है अलग अलग सीज़न में अलग अलग हिसाब से होती है। गर्मियों में ज़्यादा होती है, सुबह को कम होती है, शाम को ज़्यादा होती है, लोग रात के वक्त दूध इस्तेमाल करते हैं। तो इससे किसान को भी नुकसान पहुंचता है और कंज्यूमर को भी महंगा पड़ता है वो दूध, और पूरा उस तक पहुंच नहीं पाता। जिसके लिए भारत सरकार ने उस वक्त 1970 के 13 जनवरी को ये ऑपरेशन फ्लड, जिसे नाम दिया गया था, लॉन्च किया था, और जिसके तहत भारत को दूध की पैदावार में सेल्फ सफिशिएंट या आत्मनिर्भर बनाना था, और वो होके रहा। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड का एनडीडीबी का चेयरमैन बनाया गया था। उसने पहले तो वैसे उस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा ये जो मिल्क प्रिजर्वेशन वगैरह की टेक्नोलॉजी है वो नेस्ले कंपनी की थी। नेस्ले कंपनी स्विट्जरलैंड की है और पूरी दुनिया में दूध और चॉकलेट और ऐसी प्रोडक्ट जो है, ख़ासतौर पर बच्चों का दूध, आपने लैक्टोजन वगैरह सुना होगा, इसमें उसका बहुत नाम था। और वैसे भी ड्राइड मिल्क जो है, प्रोसेस्ड मिल्क, उसमें भी उसका नाम था। उसने वर्गीज कुरियन ने नेस्ले कंपनी से राब्ता किया, संपर्क किया, उन्हें दरख्वास्त की कि ये टेक्नोलॉजी उनको दी जाए, लेकिन नेस्ले ने इनकार कर दिया। फिर उसके बाद उसने अपनी कोशिश शुरू की और इसके लिए उन्होंने जो है एक सिस्टम बनाया। कोऑपरेटिव सोसाइटियां बनाई गई जिनमें किसानों को शेयर दिए गए, और किसान जो भी दूध पैदा करता उनको फैट कंटेंट, यानी उसमें जो है रोगन कितना है, ऑयल कितना है, उसके हिसाब से उनको पेमेंट की जाती है। और जगह जगह पर, गांव-गांव में ये प्रोक्योरमेंट सेंटर बनाए गए, और जैसे ही किसान के पास दूध पैदा होता, मतलब भैंस हो या गाय हो दूध देती, तो वो लोग वहाँ पे बेच के आते। उस दूध को फटाफट जो है प्रोसेसिंग सेंटर तक पहुँचाया जाता है, जहाँ पर इस दूध को फैट कंटेंट के हिसाब से अलग अलग करके पैक किया जाता है प्लास्टिक की थैलियों में, और फिर पूरे हिंदुस्तान में कंज्यूमर तक पहुंचाया जाता है। इसमें आपको
काऊ मिल्क मिलेगा, बफेलो मिल्क मिलेगा और स्किम्ड मिल्क मिलेगा, यानी बिना क्रीम का मिल्क जो मरीज वगैरह के लिए होता है। और फिर आगे चलकर और उसको नाम दिया गया था, ब्रांड बनाया गया था अमूल। अमूल यानी प्राइसलेस, जिसकी कोई कीमत नहीं। तो ये अमूल ब्रांड जो है, इसके नाम से पहले पहले जो है लिक्विड मिल्क पैकिंग हुआ और ग्राहक तक पहुंचाया गया। उसके बाद फिर उसको ड्राई करके उससे बच्चों का दूध, ड्राई मिल्क जो है वो उनके फिर पैकेजेस बना के और फिर आगे चल के फिर उसमें से जो है दही बनाई गई, योगर्ट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, और पनीर बनाया गया, प्रोसेस्ड चीज़, कॉटेज चीज़ जिसे बोलते हैं, या फिर चीज़ जो है प्रोसेस्ड वो बनाया गया, मक्खन बनाया गया, अमूल मिल्क, अमूल बटर। तो ये सारी चीज़ें जो है बनी, तो इससे दोनों का फायदा हुआ। यानी किसान का भी फायदा हुआ कि उसको वक्त पर अपनी प्रोडक्ट जो है उसकी जो है मुनासिब उसके दाम मिल गए उसको, और फिर उसमें से जो चीज़ें बनी वो ग्राहक तक, यानी जो शहरों में रहते हैं उन तक मुनासिब कीमत पर पहुंचाई गई। अब आप खुद सोचिए, मैं पाकिस्तान वालों से कहता हूँ, पाकिस्तान में 210 रुपए में 1 लीटर दूध मिलता है, जबकि हम यहाँ पर 54 रुपये 54 रुपीज़ में 1 लीटर वही दूध हमको मिलता है, और जिस वक्त चाहिए अवेलेबल रहता है। उसकी शेल्फ लाइफ 3 दिन की होती है, फिर भी हम लोग उसको फ्रिज में रखते हैं और 3 दिन के अंदर अंदर उसको खर्च कर देते हैं, खपा देते हैं। और उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया, उसमें से जो है दही बनाई जाती है, मक्खन बनाया जाता है, पनीर बनाया जाता है, और ऐसे चॉकलेट तक, अमूल चॉकलेट भी बहुत चलता है अभी। अच्छा, अभी मैं इसीलिए ये बता रहा था, आज का जो प्रोग्राम किया हो इसलिए कि नरेंद्र मोदी भारत के जो वजीर आजम हैं, उन्होंने इनको कहा था कि ये जो अमूल ब्रांड है ना, इसको आप नेशनल से इंटरनेशनल बनाइए। तो अभी कल से, जो कल गुजर गई, जो है अमेरिका में जो है ये अमूल ब्रांड को लॉन्च किया गया। अमेरिका में मिचिगान जो स्टेट है, वहाँ की कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसका नाम है मिचिगान मिल्क प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, और उसके साथ गुजरात की जो है गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन जो है, जो कि ये अमूल ब्रांड बनाते हैं, इन्होंने मिचिगान की जो अमेरिका की रियासत है उनके साथ एग्रीमेंट किया, और अभी भारत का अमूल दूध जो है 1 गैलन और आधा गैलन के पैक में वहाँ पर ताज़ा ताज़ा बेचा जाएगा। अब शुरुआत तो जो की है वो दूध से की है, और आगे चलकर फिर सारी प्रोडक्ट्स जो हैं जो अमूल के नाम से बनती हैं, यानी जैसे मैंने बताया कि इसमें से चीज़ बनता है, बटर बनता है, योगर्ट बनता है, लस्सी बनती है, और ऐसी कई चॉकलेट्स हैं, ऐसी कई चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं भारत से अमेरिका तक पहुंचाई जाएंगी, और वहाँ के जो कंज्यूमर है, जो ग्राहक है, उसको मुनासिब दाम में जो है बेची जाएंगी। हाँ, अच्छा, ये मैं कहने जा रहा था कि जब मैंने बताया कि 1977 में 70 में एनडीडीबी का इजरा हुआ था, बनाई गई थी नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड, और ये ऑपरेशन फ्लड लॉन्च किया गया, तो उसके नतीजे में 1996 में भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा दूध पैदा करने वाला मुल्क बन गया था, अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया था। और आजकल तो अभी भी भारत जो है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध बनाता है, लेकिन अब भी बहुत कुछ करना बाकी है। लेकिन इस तरह से क्या है कि जब हम इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचेंगे
तो हमें रिम्यूनरेटिव प्राइसेस मिलेंगे हमारी प्रोडक्ट के, तो फिर हमारी ये पोजीशन होगी कि हम इसमें और ज़्यादा इन्वेस्ट भी कर सकें। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।